था। मैं अपने दोस्त के साथ शाम के वक्त में मार्केट में मैं खरीदारी करने गया। ये 30 साल पहले की बात है, 25 से 30 साल पहले। साइकिल से हम दोनों दोस्त गए और एक मिठाई की दुकान के बगल में खड़े थे और बगल में एक जूते की दुकान थी। दो लड़का 12 से लेकर 15 साल के बीच का दो बच्चा आता है, साइकिल से उतरता है। एक बच्चा कहता है कि अरे चलो ना इस दुकान में फीता ले ले, चप्पल का फीता जिसको पत्ती कहते हैं, देखा होगा जो हवाई चप्पल में लगता है। एक बच्चे ने कहा कि चलो इस दुकान में बत्ती ले लेते हैं। दूसरे ने कहा अरे देखा तो ना मिथिला की बात है, तो मिथिलांचल में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ये अरे मियाँ के दुकान बा, मुसलमान को मियाँ कहते हैं। 13 साल का एक बच्चा कहता है कि अरे इसमें मत खरीदो, एक मियाँ की दुकान है। वो दिन था और आज का दिन है। मैं उस दर्द को अब भी महसूस करते हुए जीता हूँ और जीता रहूंगा। और उस वक्त मैं सोचता हूँ कि जब राजनीति इतनी नफरत में नहीं आई थी, उस समय एक 13 साल का बच्चे के घर में क्या बातें होती रही होंगी कि वो कहता कि तो मियाँ की दुकानें नहीं खरीदे। आप सोच सकते हैं। दूसरा एक और मैं सुनाऊंगा। जब सुदर्शन जब आरएसएस के चीफ थे, मिथिला यूनिवर्सिटी जो बिहार की एक मिथिलांचल में यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था और जो आरएसएस के नौजवान कार्यकर्ता थे, लाठी जो सीखते हैं चलाते हैं, हाफ पैंट और टोपी पहन करके, उसका एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। तो मैं शुरू से इस तरह का आदमी था सुनने वाला, तो मैंने अपने दोस्त से कहा, उसी साइकिल वाले दोस्त से, कि चलो आज वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन है, थोड़ा देखते हैं। जब मैं सब कैंपस के करीब गया तो एक दीवार की जड़ में जब मैं खड़ा हुआ उस प्रोग्राम को देखने और सुनने के लिए, तो मेरे गुरु जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और सौभाग्य से अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे, हमारे उनके अच्छे रिश्ते थे। जब वो पढ़ाते थे पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते थे। स्कूटर से जब वो अंदर से दीवार के अंदर से आए, स्कूटर की तरफ जो रो रहे थे, आंसू उनको बह रहा था। मेरे साथ जो दोस्त था वो बड़ा गर्म था, मैं तो थोड़ा ठंडा था, वो बड़ा गर्म था। उसने पूछा सर आप क्यों रो रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या? वो और भावुक हो गया। अरे नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, और रोने लगे। मैंने पूछा सर हुआ क्या, फिर कुछ तो बताइए, अभी देख लेंगे हम क्या हो गया, हम अपने साथियों को फोन करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है बेटे, मैं तो ये सोच रहा हूं जो ये तूफान है, जो आरएसएस का तूफान आ रहा है, इससे भारत कैसे निपटेगा, कैसे इस तूफान को रोक पाएगा। और रोते हुए स्कूटर चला कर आगे बढ़ गए। आप सोच सकते हो कि हालात बदल रहा होगा। उससे आगे फिर मैं एक छोटी सी बहुत छोटी बात करके अपनी बात के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा 13 साल का बेटा नागौर जिले में पढ़ता है, मदरसे में पढ़ता है। मैं मुफ्ती सलीम जैसा आदमी उसको बनाना चाहता हूँ। पिछले दिनों जब उदयपुर में घटना हुई जो बहुत अति निंदनीय है, उसके बाद मेरे बेटे को घर आना था। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया कि अबू मैं कैसे आऊं। मैंने कहा कैसे? कहा कि मेरे पास तो सिर्फ कुर्ता पैजामा है। एक बच्चा इस देश में डर रहा है कि कुर्ता पैजामा पहनकर मैं ट्रेन में कैसे सफर करता। तो मेरे बच्चे की बात है, मैं भी घबरा गया, मुझे कहीं बाहर जाना था, बच्चे को लेने मैं नहीं जा सका। लेकिन उस बच्चे को डर को देखते हुए हमने उसे पैसे भेजे, वो टी शर्ट खरीदा और पैंट खरीदा, तब पहन के वो आ सका। याद होगा आपको 2 साल पहले अलीगढ़ का एक इंजीनियर बुर्का पहन करके दिल्ली नौकरी करने जाता था, गाड़ी वाला एक इंजीनियर। पुलिस वाला देखता रहा, कई हफ्तों के बाद देखा नहीं तो लगती है बुर्का पहने हुआ है, लेकिन लगता है कि मर्द है। जूते उते से पहचाना। जब उसको पकड़ के पूछा तो उसने कहा था कि डर करके बुर्का पहन के आता है कि कहीं हत्या ना हो। कैसा भारत बन गया है, कैसा देश बन गया है। मैं इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इन जालिमों को चैलेंज करने के लिए 2025 में मैं कहता हूं, मेरे बहुत सीनियर पत्रकार साथी आए थे पिछले दिनों मेरे घर, इंडिया टुडे ग्रुप के। उन्होंने कहा कि मिस्टर अशफाक, क्या तुम समझते हो 2025 में इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है और किया जाएगा? तुम लिख लो अपनी डायरी में। मैं ये कहता हूं कि तमाम तरह के किस्से और कहानियां जो इस देश में हो रहे हैं, जो
जो टोपी वाला डर रहा है, दाढ़ी वाला डर रहा है, मूंछ रखने पर एक दलित को छुरी घोंप करके मार दिया जाता है। एक आईपीएस अफसर अगर वो बेचारा अनुसूचित जाति का है, आईपीएस होते हुए उसको घोड़ी पर चलते शादी नहीं की करने दी जा सकती है। इस तमाम बीमारियों का एक इलाज है बस। मैं पूरे 50 साल की उम्र तक पढ़ते पढ़ते तजुर्बा करते करते ज्योतिराव फूले जी, महात्मा ज्योतिराव फूले जी से लेकर अंबेडकर जी से लेकर साहू जी महाराज को पढ़कर, शेख फातिमा को पढ़ करके और सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ते हुए, काशीराम जी को, संत काशीराम जी को देखते और पढ़ते हुए मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि आज के इस जुल्म का और इस लड़ाई का और इस बीमारी का और इस कैंसर का सिर्फ इलाज है वो है वामन मेश्राम साहब और जो है बाम सेठ और इससे जुड़े हुए संगठन। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, खासतौर से जो यहाँ बैठे हैं और नहीं बैठे हैं, तो और होना चाहिए, पता चलना चाहिए। मुफ्ती सलीम साहब, पूरा एक अभियान चलना चाहिए हमारे मेवात के अंदर। हफ्ते में आप समय हमसे भी ले सकते हो गांव गांव, कि अगर इस देश को इन तमाम जालिमों से बचाना है, इस देश को तोड़ने से बचाना है, इस देश को भगवा झंडा लहराने वालों से बचाना है, इंसानों को इंसान से लड़ाने वालों से नफरत पैदा करना है, तो बाम सेठ को मजबूत कर लो। ये देश बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। जय भारत।